देखिए, हम लोगों ने कल आर के ऊपर एग्जाम्पल किया था, ए सर्कुलर प्लस ए सर्कुलर माइनस वाला। आज हम लोगों को मैट्रिक्सेज का दे रखा है। किसका दे रखा है? मैट्रिक्सेज का। और इसको हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना है कि यह प्रूव दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्सेज ऑफ द फॉर्म ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, और नंबर्स इज स्क्यू फिल्ड फॉर द मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड इट इज़ अ फिल्ड हेयर बी बार ए बार। मतलब क्या ये फिल्ड है? तो स्क्यू फिल्ड हमको प्रूफ करना है। तो स्क्यू फिल्ड में कॉम्यूटेटिव जरूरी नहीं होता। कॉम्यूटेटिव जो होता है, हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं पहले, कॉम्यूटेटिव होता है तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। और कॉम्यूटेटिव ना होके अगर किसी प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का अगर इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे, तो उसको हम लोग स्क्यू फिल्ड कहते हैं। क्या दे रखा है? सेट ऑफ, एक सेट दे रखा है। ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन भी समझ लेना यहीं पे। लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ मैट्रिक्सेस दे रखा है ए कॉमा वी, ए बार कॉमा वी बार, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किस में बिलोंग कर रहे हैं? सी में बिलोंग कर रहे हैं। हमको प्रूफ करना है कि यह प्रूफ दैट स्क्यू फिल्ड फॉर मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्क्यू फिल्ड, यहाँ पे देखो प्लस तो है, मैट्रिक्स एडिशन, मैं सिंबल दे रहा हूँ, मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस या ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। और क्रॉस का मतलब है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ये है, ठीक है। देन हम लोगों को क्या शो करना है? तब हमें सिद्ध करना है कि S प्लस और क्रॉस एक स्क्यू फील्ड है, अभाज्य क्षेत्र। हमको क्या प्रूफ करना है? एक इस विभाजन वलय है, डिवीजन रिंग कह दो या स्क्यू फील्ड कह दो, अभाज्य क्षेत्र, विभाजन वलय, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, एक ही, दोनों को एक ही कहते हैं, डिवीजन रिंग है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले वही फर्स्ट वाले के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सारे दिखाओगे आप लोग, वो सारा दिखाओगे। ये माइनस बी है भाई, ये माइनस बी बार है, सॉरी यहाँ पे माइनस का बी बार है और माइनस का ए बार है, ऐसे है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ये क्या है आपके, पहले वाला जो ऑपरेशन है वो क्या है आपके, पहले वाला ऑपरेशन है वो क्या है आपके, S प्लस जो है पहले वाले ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। तो सबसे पहले माना, दो मान के चलेंगे A और B, और पहले दिखाओ कि उनका सम भी उसी में बिलोंग कर रहा है। समृद्ध गुणधर्म, सबसे पहले क्या, कौन सा प्रॉपर्टी लोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुणधर्म।
क्लोजर प्रॉपर्टी लो सबसे पहले। समृद्ध गुणधर्म। तो दोनों का एक साथ लेके चल रहे हैं। लेट मान के चल लो ए इक्वल टू ए बी माइनस बी वार और ए वार। दो एलिमेंट ले लिए, एक तो कैपिटल ए और एक दूसरा ले लिए कैपिटल बी, एंड कैपिटल वी सी डी माइनस डी वार और सी वार। सी वार समुच्चय एस के दो अवयव हैं। तो पहले ए प्लस भी निकाल दीजिए और फिर ए डॉट भी निकाल देंगे। तो ए प्लस भी निकालो, देखो क्या हो रहा है। ए प्लस बी ए बी माइनस बी बार ए बार प्लस सी डी माइनस डी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा देखो, ये मैट्रिक्स एडिशन है तो कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती है। ए प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, ये माइनस में बी बार माइनस में डी बार हो जाएगा, और ये ए बार प्लस सी बार हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो, ए प्लस सी बी प्लस डी, इसको माइनस कॉमन ले लो और एक साथ लिख सकते हैं बी प्लस डी पर बार, और इसको भी एक साथ लिख सकते हैं ए प्लस सी पर बार। साइड में लिख देना सिंस Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेटों का सम इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये वाला। अब ये बिलोंग करेगा किस में, एस में, क्योंकि बिकॉज अगर ए बी सी और डी बिलोंग करे सी में, मैंने यहाँ इसीलिए नहीं लिखा था, यहाँ लिखेंगे तो ए प्लस सी बी प्लस डी माइनस ऑफ बी प्लस डी बार एंड ए प्लस सी बार, सारे के सारे, ये सारे के सारे ऑल आर बिलोंग करते हैं किसमें, सी में बिलोंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और उनके कॉन्जुगेट्स का सम का नेगेटिव भी क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, अब दूसरा क्रॉस निकाल दीजिए, क्रॉस ए डॉट बी, तो ए बी दोनों एक साथ ही निकाल दिया करो, ये वाले ए बी और क्या माइनस बी बार ए बार इनटू में सी डी और माइनस डी बार और कितना है सी बार, मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ए सी माइनस बी डी बार आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो ए डी प्लस बी सी बार आ जाएगा, ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो माइनस वी बार सी प्लस माइनस बी बार सी माइनस ए बार डी बार। ठीक है, ये आपके बन जाएगा। फिर उससे करोगे तो माइनस बी बार डी, बी पे बार और डी,
प्लस ए बार सी बार, ये वाला बनेगा। अब इसको हम लोग किस प्रकार चेंज कर रहे हैं, देखो ए सी माइनस वी डी बार, ये एज इट इज रहने दो, ए डी प्लस बी सी बार, इसको माइनस कॉमन निकाल दो तो वी बार सी प्लस ए बार डी बार हो जाएगा। ठीक है, इससे भी ए सी आगे है तो ए बार सी बार को लिख दो आगे, माइनस बी बार डी ये लिख दोगे पीछे। अब जैसा इसका फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दो, तो ए सी माइनस बी डी बार और ए डी प्लस बी सी बार। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके, ये तो उसका बार हो गया, देखो कौन मैं पूरा लिख रहा हूँ, माइनस साइन तो बाहर है, और ये हो गया ए सी सॉरी बी सी बार प्लस ए बार डी, और पूरे पे बार, जब हम पे अलग अलग बार करते हैं इस पे तो बी पे बार आ जाएगा, सी का कॉन्जुगेट खुद सी ही होता है, और ए पे आ जाएगा और किस पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, देखो इस इधर वाले को लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी पे बार लगा दो और पूरे पे बार लगा दो, ऐसे। और ये बिलोंग करेगा एस में, क्योंकि ऑल आर ए सी माइनस बी डी, बिकॉज ए सी माइनस बी डी बार ए डी प्लस बी बार सी बिलोंगिंग्स टू सी, ये दोनों करेंगे, और सिमिलरली ये दोनों भी करेंगे, बी सी बार प्लस ए डी और ए सी माइनस बी डी, ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, फलतः हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्सों का योग व गुणन संक्रिया एस में क्या है, क्लोज्ड है। मैट्रिक्सों का योग व गुणन संक्रिया एस में क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, अतः मैट्रिक्सों का मैट्रिक्स योग व गुणन एस में समृत है। ठीक है, अब इसको एस को डायरेक्टली सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए, डायरेक्टली हम सब ग्रुप प्रूफ कर दें किसी क्रम विनिमय ग्रुप का, डायरेक्टली सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्रम विनिमय ग्रुप का क्या प्रूफ कर दो कि ए बी में बिलोंग कर रहा है और वी एस में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में। अगर अब हम प्रूफ करेंगे, अब ए माइनस बी निकाल दो कि ए बिलोंग कर रहा है एस में, वो तो ले लिया हम लोगों ने, ए माइनस बी निकाल दो, तो ए माइनस बी क्या आएगा, सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे इसको डायरेक्टली, ए माइनस बी क्या आएगा, देखो उससे शॉर्ट हो जाएगा, ए वी माइनस बी बार ए बार माइनस सी डी माइनस में डी बार और सी बार। ठीक है, ये वाला हो गया, तो यहाँ से ए माइनस सी बी माइनस डी बी बार प्लस डी बार ए बार माइनस सी बार। ठीक है, तो ये ए माइनस सी बी माइनस डी, इसको लिख दो माइनस माइनस कॉमन ले दो, तो बी माइनस डी पर बार और ये ए बार ए माइनस सी का बार ऐसा हो जाता है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट, और ये बिलोंग कर रहा है एस में, क्योंकि ए माइनस सी बी माइनस डी पे बार एंड माइनस साइन बाहर निकाल दें तो ए माइनस सी पे बार सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करते हैं, सी में ए माइनस सी पर बार सारे के सारे बिलोंगिंग टू सी। इसका मतलब अतः जो एस है, देखो 2 स्टेप टेस्ट होता है सब ग्रुप का, कि एक तो ए प्लस वी उसमें बिलोंग करना चाहिए, एस में 2 एलिमेंट ले लो कि एस सबसेट है किसी ग्रुप जी का, ए प्लस बी उसमें होना चाहिए और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एस में होना चाहिए, तो सब ग्रुप हो जाता है डायरेक्टली। एक इसका डायरेक्टली जो है टेस्ट होता है कि अगर ए माइनस बी ही डायरेक्टली एस में बिलोंग कर जाता है, जिसको 1 स्टेप टेस्ट कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं ए बी इन्वर्स, प्लस में तो ये कहेंगे ए माइनस बी, क्योंकि बी का इन्वर्स माइनस बी होता है। ये अगर बिलोंग कर जाता है एस में तो ये उस ग्रुप का सब ग्रुप है। तो यहाँ पे अपन कह सकेंगे अतः एस किसी मैट्रिक्स के गुणन व योग संक्रिया के लिए मैट्रिक्स की योज्य क्रम विनिमय ग्रुप का सब ग्रुप है। अतः एस 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्सों के लिए मैट्रिक्सों के क्रम विनिमय 2x2 की मैट्रिक्सों के क्रम विनिमय ग्रुप का कोई भी ग्रुप जी नाम दे दो उसको, कोई भी ग्रुप का उपसमूह है। कोई भी ग्रुप का क्या है? उपसमूह है। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो और एक ये वाला दिखा दो, उपसमूह है। अतः हम लोग कह देंगे कि एस स्वयं भी क्रम विनिमय अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप जो होता है अबेलियन होता है। अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक का साइक्लिक होता है, अबेलियन का अबेलियन होता है। हम साइक्लिक का साइक्लिक पहले प्रूफ कर चुके हैं, वो प्रत्येक साइक्लिक अबेलियन होता है, ग्रुप में प्रूफ किए थे। अतः एस स्वयं भी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप उपसमूह भी एक खुद समूह होता है, क्रम विनिमय समूह है। यानी कि फलतः वो 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एस कॉमा प्लस आवेली समूह है, क्रम विनिमय को लिख दो आवेली समूह है। कौन सा समूह है? आवेली समूह है, लिख दिया आवेली। अब साचर्यता देखो, किन की साचर्यता देखोगे? 0 0 बिलोंग करवा दो और प्रत्येक का इन्वर्स एलिमेंट बिलोंग करवा दो। बाकी प्रत्येक शून्येतर अवयव का ये साचर्य होता है। मैट्रिक्स गुणन सदैव क्या होता है? साचर्य होता है। क्योंकि आपके विभाजन वलय का जो डेफिनेशन था उसको मैंने बताया था आपको, क्या क्या था एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, विभाजन वलय, डिवीजन रिंग, आर का इकाई सहित वलय होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी, और प्रत्येक शून्येतर अवयव का प्रतिलोम होना चाहिए। 0 डिविजर्स नहीं पूछता, रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। तो अभी रिंग तब होगा, हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स गुणन सदैव, यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स गुणन सदैव, हम जानते हैं, पहले तो ऐसे लिखो, हम जानते हैं मैट्रिक्स गुणन सदैव सचारी होता है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सहचारी होता है। ये आप लोगों ने कहीं ऐसे लिखा हुआ भी देखा होगा, ABC इक्वल टू, क्रम विनिमय जरूरी नहीं है लेकिन सदैव साचारी होता है, सहचारी होता है। अर्थात दैट इज अगर A, B और C कोई 3 लें हम S में, दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू VC इक्वल टू क्या होगा? AB। तथा ये तो क्रम विनिमय, तथा मैट्रिक्स गुणन
मैट्रिक्स गुणन, चाहे मैट्रिक्स कैसी भी हो, सदैव मैट्रिक्स गुणन व मैट्रिक्स योग व गुणन, योग व गुणन सदैव वंटन नियम का पालन करते हैं। ऑलवेज वंटन नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा a इंटू बी प्लस सी करके, आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो ऐसे आप लोगों को छोटी छोटी क्लासों में मिला होगा। ये हमेशा करते हैं, तो इनको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बी प्लस सी डॉट ए करोगे तो आपके बी डॉट ए प्लस वी डॉट सी डॉट ए आता है। ठीक है, अब यूनिटी दिखा दो, तो यूनिटी इसका कितना होगा? 1 0 0। यूनिटी कितना होगा? 1 0 0 मैट्रिक्स का। तो यूनिटी आपके 1 0 0 ही होता है ना, हम लोग जानते हैं। सिंस 0 एंड 1 बिलोंग्स टू सी, अतः 1 0 मैट्रिक्स 1 0 0 1 बिलोंग्स टू एस, इसमें बिलोंग करेगी एस में। तो अभी दिखा दो इसको मल्टीप्लाई करा के उससे कि ए बी माइनस बी बार ए बार का मल्टीप्लाई करो 0 1 से, 1 0 0 1 से, तो क्या आ रहा है? देखो, ए का ए से करोगे, वी का 0 से करोगे, ए वी का 1 से करोगे, फिर इसका इस से करोगे, माइनस का वी बार, और इसका उससे करोगे 0 से, इसका इससे करोगे तो ए बार आ गया। इक्वल टू में ऐसे भी लिख दो, 1 0 0 1 का मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो ये आएगा आपके ए वी माइनस बी बार ए बार, ये वाला आएगा। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1 0 मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 बिलोंग्स टू एस, या एस में गुणन तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी गुणन तत्समक है। ठीक है, ये गुणन तत्समक हो गया। अब इन्वर्स एलिमेंट दिखा दो। क्या? इन्वर्स एलिमेंट दिखा दो। तो आप लोग इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, इन्वर्स निकाल दीजिए ए का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी बार माइनस का बी बार और कितना है? ए बार। इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो कितना आ रहा है? ए बार प्लस वी बार आ रहा है। इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है अपन के कितना आ रहा है? ए बार प्लस बी बार। ए बार हो जाता है ए स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ए स्क्वायर, और ये हो जाता है बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है आपके? बी स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ क्या हो जाता है? बी स्क्वायर हो जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट तो कितना आ रहा है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर। और कोफैक्टर क्या आता है? इसकी जगह तो ए की जगह तो ए ही रहता है, ध्यान से देखना। इसकी जगह ए बार आ जाता है, इसकी जगह माइनस साइन आ जाता है, और ये एज इट इज रहता है। 2x2 की मैट्रिक्स में ये एज इट इज रहते हैं, ये अपोजिट साइन के हो जाते हैं। जो विषम प्लेस पे होते हैं, ऑड प्लेस पे होते हैं, वो कौन से साइन के हो जाते हैं? नेगेटिव साइन के हो जाते हैं। तो ये यानी कि मैट्रिक्स आपकी ये वाली बन गई, और ये बिलोंग करता है एस में, क्योंकि ये सारा जो है ए अपॉन ये सारे ए अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस में बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस ये तो रियल हो गया ना, ये भी सी में बिलोंग करता है। और बी बार, ये वाला बी बार जो है, बी बार अपॉन मॉड में ए स्क्वायर प्लस मॉड में बी स्क्वायर, और ए बार अपॉन मॉड में ए स्क्वायर
प्लस मॉड में बी स्क्वायर, ये सारे के सारे सी में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सी में बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस। ए इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें हम लोग, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो ए बी, ए माइनस बी बार ए बार, और इसका मल्टीप्लाई करें तो 1/mod ऑफ ए स्क्वायर 1/mod ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, ए बार माइनस बी बार, ये वाला। इनका करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है 1 0 0 1, हमेशा आती है, खुद का खुद के करेंगे तो इक्वल टू ए इनवर्स और ए। अतः हम लोग कह देंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू ये वाला 1/mod में ए स्क्वायर, 1/mod में बी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी, प्रत्येक ए बी, प्रत्येक ए बी माइनस बी बार और ए बार का गुणन प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम है। आइडेंटिटी हो गई और गुणन प्रतिलोम हो गया रिंग का। फलतः हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे, फलतः हम कह देंगे, फलतः एस प्लस डॉट एक विभाजन वलय है, वो डिवीजन रिंग, कॉन्सिक्वेंटली एस प्लस डॉट आर डिवीजन रिंग। वो पहले हो गया कि वो अपन ने वो सब ग्रुप प्रूफ करने से क्या है, छोटा हो गया मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स का क्रम विनिमय समूह होता है योग के लिए, तो वो सब ग्रुप प्रूफ करने से ये छोटा हो गया, अन्यथा ये बड़ा हो जाता बहुत सारा। तो ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि हम इसको किसी ग्रुप का, ऐसा कोई ग्रुप होता है उसका सब ग्रुप प्रूफ कर दें, तो अपन के आसान हो जाता है उसको करना, ठीक है, आसान हो जाता है।